हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जो कि स्पेशली लॉयड के बारे में है। लॉयड यानी फेडरल लॉयड हैवेल्स लॉयड। फेडरल लॉयड हैवेल्स लॉयड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि फेडरल लॉयड आज से काफी साल पहले आता था अपने नाम से, और इंडिया के अंदर काफी हद तक पहले ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिका था। फेडरल लॉयड के मामले इसका पॉपुलर नाम था। तो आजकल मैं क्यों बोल रहा हूँ हैवेल्स एंड लॉयड? हैवेल्स एंड लॉयड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हैवेल्स एंड लॉयड है दोनों का 50-50% का पार्टनरशिप है। जब भी आप इसका एसी देखेंगे तो उस पे फ्रंट में ही लिखा होगा हैवेल्स और नीचे लिखा होगा उसके लॉयड। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ब्रांड है, बट दोनों आपस में ही वर्क कर रहे हैं। तो अगर सर्विस को रिलेटेड देखेंगे तो सर्विस भी आपको इजीली टू प्रोवाइड मिल जाएगी। तो आज मैं जो डेमो दे रहा हूं आपको, डेमो दे रहा हूं मैं विंडो एसी के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का, जो कि आपका 1.5 टन का है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं मॉडल को लेके। मॉडल है इसका GLW18i3FWCEV। इसका मॉडल है, यानी मॉडल थोड़ी लंबा है, आपको प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा और अपने डिटेल में साइड में भी लिखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कूलिंग कैपेसिटी को लेके। सबसे पहले इसकी कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं। तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी है 4950 वॉट, यानी ISCR की बात करेंगे तो इसका 3.13 ISCR है, जो कि ISCR होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो अगर इसकी मैं नॉइज लेवल की बात करूं कि एसी कितना नॉइज करता है, क्योंकि विंडो एसी आपने सुना ही होगा ज्यादातर क्या करता है, उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो आपका आगे का हिस्सा आपके रूम के अंदर होता है और बैक साइड में होता है उसका बैक हिस्सा, जो कि काफी आवाज करता है। क्योंकि एसी जितना पुराना होता रहता है विंडो एसी, उतना उसको थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है। तो इनका नॉइज लेवल थोड़ी ऊपर होता है स्प्लिट एसी के मुकाबले। तो अगर मैं नॉइज लेवल की बात करूं इसकी, तो इसका 52 dB तक नॉइज लेवल है। तो यूनिट पर ईयर की बात करूंगा तो 1222.32 यूनिट पर ईयर है, यानी एक साल की ये यूनिट जो ले रहा है 1222 यूनिट ले रहा है, यानी अगर ये 1 घंटा चलता है तो इसका 1.2 यूनिट के करीब इसका आएगा यूनिट, यानी 1 घंटा चलाने पे। एयर फ्लो की बात करता हूं तो 700 CFM करीब इसका एयर फ्लो है। कंप्रेसर की बात करेंगे तो कंप्रेसर इसका रोटरी कंप्रेसर आता है, जो कि कूल इवन 52 डिग्री तक चलता है। यानी 52 डिग्री तक का मतलब हो गया कि इसका जो कंप्रेसर होता है वो 52 डिग्री तक टेस्टेड है। और इसका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड वाला कंप्रेसर है। वेरिएबल स्पीड का मतलब हो गया कि अगर ये चलता है 1 स्पीड पे स्टार्टिंग में, तो क्या करेगा ये, वहां पे जो मैंने आपको बताई थी 4950 इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो हाई स्पीड पे चलेगा। और मान लीजिए अगर आपके रूम में कोई नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। यानी ये अगर इसके वॉट की बात करूं मैं, वॉट की जो 1500 से 1600 वॉट है, तो ये जरूरी नहीं है कि फुल वॉट पे चलेगा। वहां पे ये वेरिएबल स्पीड पे आने के बाद 500, 600, 1000 वॉट के करीब चलेगा। इसका कंप्रेसर क्या होता है, इसका कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होता है। एक बार उठने के बाद उसके बाद ये टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने वेरिएबल स्पीड पे चलता है। ये होता है इसका फायदा रोटरी कंप्रेसर का और इन्वर्टर कंप्रेसर का। इसके फायदे भी होते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर के कि ये काफी हद तक बिजली की सेविंग करता है और नॉइज लेवल को काफी हद तक कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे पावरफुल कूलिंग, यानी विद टर्बो मोड के साथ। पावरफुल कूलिंग में क्या होता है, जैसे ये आप मान लीजिए कहीं आप बाहर से आ रहे हैं या फिर घर में ज्यादा मेहमान है, आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर टेम्परेचर काफी हद तक ऊपर चले आता है, जिसमें कि काफी गर्मी होती है। हम जैसे आते हैं हमें बहुत गर्मी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए होती है। तो एसी में इन्होंने क्या दे रखा है, टर्बो मोड का ऑप्शन दे रखा है। जब भी ये आप टर्बो मोड ऑन करोगे तो ये इंस्टेंटली हाई आरपीएम पे वर्क करेगा इसका कंप्रेसर, और आपको 10 मिनट के अंदर अंदर कूलिंग को प्रोवाइड करेगा। 10 मिनट क्या, सेकंड्स के हिसाब से भी ये कूलिंग प्रोवाइड करता है। ये इसका फायदा होता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों है? क्योंकि विंडो एसी में आपने सुना ही होगा कि सारे के सारे विंडो एसीओ में स्टेबलाइजर लगाना जरूरी होता है, बट इसमें इन्होंने क्या दे रखा है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन में, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो काफी हद तक नीचे होती है, यानी 130 से 145 से नीचे वर्क करता है। तो इसमें कंपनी ने इन्होंने बता रखा है कि इसमें स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पहले से ही वोल्टेज रेंज जो है काफी हद तक नीचे दे रखी है। ठीक है, इसलिए इसमें जरूरत नहीं है लगाने की। अब मैं बात करूंगा इसके साइलेंट ऑपरेशन की। साइलेंट ऑपरेशन में क्या होगा, इसका नॉइज लेवल काफी हद तक बेटर हो जाता है,
कम हो जाता है, आवाज कम करता है, बिकॉज ये इन्वर्टर एसी है। ऑटो एयर स्विंग, ऑटो एयर स्विंग में क्या होता है, जब भी आप इसको यूज करते हो तो जो इसका अंदर का जो भाग होता है, ठीक है, तो उसमें जो आगे के अंदर फ्लैपर होते हैं वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली स्विंग होते हैं लेफ्ट टू राइट, ये इसका फायदा होता है। अब बात करते हैं इसके कॉपर की। 100% कॉपर आता है। कॉपर का फायदा क्या होता है, कॉपर का ये फायदा होता है कि वो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल होता है और हीट एक्सचेंजर होता है। यानी कि जितनी हीट जो होती है कंप्रेसर को रिलेटेड, कंडेंसर को रिलेटेड लेके जो साथ में उनकी हीट हो जाती है, तो वो क्या करे, जितनी हीट एग्जॉस्ट कर बाहर फेंकेगा, एक्सचेंज करेगा, यानी क्योंकि अंदर की जो रूम की जो गर्म हवा है उसको जितनी तेजी से ये बाहर फेंकेगा उतनी तेजी से आपको कूलिंग मिलेगी, कूलिंग मिलेगी तो एनर्जी सेविंग होगी, कूलिंग मिलेगी तो कंफर्ट कूलिंग मिलेगी। तो ये इसका फायदा होता है कॉपर का। कॉपर के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो इसमें कंडेंसर होते हैं वो ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग के कंडेंसर होते हैं। उनके बेनिफिट क्या होते हैं, उनके बेनिफिट ये होते हैं कि वो रस्टिंग से बचाते हैं और जो करोजन जम जाता है उससे ये सेफ रखते हैं एसी को। अब मैं बात करूंगा इसके डिस्प्ले की। तो जिसमें पैनल डिस्प्ले होता है उसमें एलईडी डिस्प्ले होता है, यानी आप इसको विदाउट रिमोट के द्वारा भी यूज कर सकते हो, यानी अगर रिमोट गुम हो गया है तो उस कंडीशन में आपके एसी के पैनल के द्वारा ही इसको मैनुअली यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आता है इसका ऑटो रीस्टार्ट। ऑटो रीस्टार्ट में मान लीजिए आपने 16 डिग्री या 17-18 डिग्री पे लगा रखा हो और उस समय अचानक लाइट चली गई हो, और लाइट आने के बाद क्या होगा, लाइट आने के बाद वो वहीं से स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर पे आपने लगा रखा होगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमें बार बार रिमोट से सेटिंग चेंज करनी पड़ती है और हमें टेम्परेचर हर बार चेंज करना पड़ता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या होगा, ऑटो रिस्टार्ट वहीं से होगा जहाँ पे आपने लगा रखा होगा, यही ऑटो रिस्टार्ट का फायदा होता है। अब बात करेंगे इसके गैस को लेके। इसमें जो कंपनी ने गैस दी है वो R32 गैस दी है। R32 गैस जो होती है वो इको फ्रेंडली गैस होती है, एनर्जी सेविंग गैस होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। ये इसका फायदा होता है R32 गैस का। अब मैं बात करूंगा इसके लास्टली वारंटी को रिलेटेड लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की कंपोनेंट 5 ईयर की कंपोनेंट वारंटी देती है और 10 ईयर की इसमें कंप्रेसर की वारंटी देती है। सो 5 ईयर कंपोनेंट में क्या है, 5 साल कंपोनेंट में है कि टोटल कवर्ड होगी पीसीबी, कंडेंसर, इवेपोरेटर कॉइल एंड एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स जो है इसमें कवर्ड रहेंगे। बट इसमें गैस कवर्ड नहीं रहती है, कंपनी ने इसमें गैस कवर्ड का ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें गैस कवर्ड नहीं रहेगी। अदरवाइज टोटली इसमें 5 ईयर की वारंटी है और कंप्रेसर की इसमें 10 साल की है, क्योंकि बिकॉज जितने भी इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं उनकी कंपनी सब के सब 10 साल की वारंटी देती है। आज मैंने आपको लॉयड के 1.5 टन के बारे में बताया, जो कि विंडो एसी है और इन्वर्टर एसी है और 3 स्टार का है। तो इसमें अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।